हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना लेजेंड फॉर एवर और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइम ट्रेवल। दोस्तों, टाइम ट्रेवल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है और साइंस के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा टॉपिक भी। दोस्तों, टाइम ट्रेवल का मतलब होता है कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जिससे हम फ्यूचर में भी जा सके और पास्ट में भी। और टाइम ट्रेवल का ये मतलब भी होता है कि आप जो आज प्रेजेंट टाइम है उससे स्लो चलें या उससे तेज चलें। ये सारी चीज़ टाइम ट्रेवल में आती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताएं तो इसका सीधा सा जवाब है ना। आज के टाइम में हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम टाइम में आगे जा सके या टाइम में पीछे जा सके या टाइम से स्लो चल सके या तेज चल सके। पर इसका जवाब हाँ हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हाँ हो सकता था अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अगर वे कुछ साल और जिंदा रहे होते तो इसका जवाब आज हाँ हो सकता था। तो दोस्तों, अब आपको ये लग रहा होगा कि भला टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है कि आप अपने ही फ्यूचर में जा सके या पास्ट में जा सके। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये आज की डेट में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर ये ज़रूरी नहीं कि ये फ्यूचर में भी इम्पॉसिबल रहे। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, जब मोबाइल फ़ोन इन्वेंट नहीं हुए थे तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ इंसान इंडिया में बैठे हुए इंसान से बिना किसी तार के जरिए सीधा बात कर पाएगा। और आज हम दुनिया के किसी भी कोने से किसी को भी बिना किसी तार के जरिए फ़ोन कर सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। पर एक टाइम ऐसा था जब मोबाइल फ़ोन के बारे में सपने में भी सोचना इम्पॉसिबल लगता था। पर आज सिचुएशन कुछ और है। आज वही इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो गई है और आज हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन है। और दोस्तों, आपको एक फैक्ट भी बता दूं कि इम्पॉसिबल चीज़ ही उसके खोजे जाने के बाद एक इन्वेंशन कहलाती है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि इस दुनिया के सबसे जीनियस साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से टाइम ट्रेवल बिल्कुल पॉसिबल है। उनकी एक थ्योरी है स्पेशल रिलेटिविटी नाम की। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करे, तो फिर वो टाइम को स्लो कर सकती है। दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई 25 साल का इंसान किसी ट्रेन में बैठे जो कि लाइट की स्पीड से अर्थ के चारों तरफ घूम रही है और वो लगातार 5 साल तक घूमती रहे, तो आप बताइए उस इंसान की उम्र कितनी होगी। दोस्तों, आपके हिसाब से वो इंसान 25 साल का था तो 5 साल बाद 30 साल का हो जाएगा। दोस्तों, आपका जवाब बिल्कुल सही है। वो इंसान की उम्र 30 ही साल होगी और उसके 5 ही साल गुजरेंगे। पर जब वो इंसान धरती पे उतरेगा तो वो ये देखेगा कि जो उसके साथ वाले दोस्त थे, यानी 5 साल पहले जो उसके दोस्त थे जिनकी उम्र भी 25 साल थी, आज वे 70 साल के हो चुके होंगे और उसका खुद का बेटा भी उससे बड़ा हो चुका होगा। यानी वो इंसान 30 साल का है और उसका बेटा 60 साल का हो चुका होगा। दोस्तों, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए। दोस्तों, आइंस्टीन ने इसमें ये बताया था कि अगर कोई लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। यानी उस इंसान के तो 5 साल गुजरेंगे जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है और वो ट्रेन लाइट की स्पीड से चल रही है लगातार 5 साल तक। पर जो बाहर के एनवायरनमेंट है वहां पर टाइम 70-80 साल बीत चुका होगा। यानी आइंस्टीन के हिसाब से जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, टाइम वैसे वैसे घटता जाता है। स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। दोस्तों, आपको ये सुन के विश्वास नहीं होगा कि ये बात प्रूफ भी हो चुकी है, पर छोटे स्केल पे। 1971 में एक हैफिल्स किटिंग नाम का एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने ये प्रूफ कर दिया कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी बिल्कुल सच है कि हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। ये बात 100% सच है। इस एक्सपेरिमेंट में रिचर्ड किटिंग नाम के एक इंसान ने 4 एटॉमिक क्लॉक के साथ यूएसए की एक लेबोरेटरी से उड़ान भरी और वे धरती के 2 चक्कर लगा के वापस वहीं पे लैंड हुए। और इसमें अमेजिंग बात यह है कि जब रिचर्ड ने अपनी घड़ी का टाइम धरती वाली घड़ी से मैच किया तो उसमें 10 लाख नैनो सेकेंड का अंतर मिला। इस बात को भी आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि धरती पे टाइम हुआ है 8:10 10 सेकेंड और 10 लाख नैनो सेकेंड, और रिचर्ड की घड़ी में टाइम हुआ था 8:10 10 सेकेंड और 0 नैनो सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का बिल्कुल सच प्रूफ करता है। आइंस्टीन ने यही बात बताई थी कि अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, और यही बात हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिली। और अब बात आती है कि हम टाइम ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम किसी भी चीज़ को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चला सकें, और हमारे फ्यूल में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी व्हीकल को लगातार 5 साल तक चला सके। दोस्तों, आइंस्टीन ने और भी बहुत सारी थ्योरी दी जिसके हिसाब से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। दोस्तों, आइंस्टीन ने एक जनरल रिलेटिविटी नाम की थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी जगह की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ टाइम का रेट अपने आप डिक्रीज हो जाएगा।
दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है, अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है तो वहाँ टाइम बहुत कम तेज़ी से बीतेगा। और अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो अगर हम अर्थ के टाइम को उससे कंपेयर करें तो अर्थ के यहाँ पे 70 साल बीत जाएंगे पर वहाँ के 1 या 2 साल बीतेंगे। दोस्तों असल में ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ की अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, और उसमें से एक है वार्म होल। दोस्तों वार्म होल क्या है ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों ये जो 2 पॉइंट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मान लीजिए कि इनके बीच में करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कि असल में बहुत हद तक सही है। पर टाइम ट्रेवल के हिसाब से देखिए तो ये गलत है। दोस्तों टाइम ट्रेवल के हिसाब से इन दोनों पॉइंट को अगर एक ही पॉइंट पर मिला दिया जाए तो वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इनके बीच की दूरी बिल्कुल 0 हो जाएगी। का मतलब अगर आप किसी वार्म होल को पार कर ले तो आप बिना ट्रैवल करे करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। और दोस्तों यही चीज टाइम ट्रैवल में भी एप्लीकेबल है। दोस्तों आइंस्टीन के हिसाब से स्पेस और टाइम दोनों कर्व हैं, और आइंस्टीन ने यह बताया था कि अगर हम किसी वार्म होल को पार कर ले तो फिर हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि हम वार्म होल को पार क्यों नहीं कर लेते। दोस्तों हम वार्म होल को पार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंसानों के लिए वहां बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन है, इंसान कोई भी वहां पे सरवाइव नहीं कर सकता, और ना ही आज हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि वार्म होल के अंदर किसी इंसान को जिंदा रख सके। दोस्तों सिर्फ आइंस्टीन नहीं, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स और राइटर H.G. वेल्स ने ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं जिन्हें सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि टाइम ट्रैवल करा जा सकता है, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। वो चीज़ें मैं आपको अपनी टाइम ट्रैवल की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप अपनी टाइम ट्रैवल के बारे में राय कमेंट्स में जरूर बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।